तो शुक्राचार्य की भूमिका में जो खड़े हैं शरद पवार साहब, ये शरद पवार जो भ्रष्टाचारियों को समर्थन करने में लगे हुए थे, उनको उनकी औकात महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया। इसलिए आज हमारी लड़ाई अब संपूर्ण हो गई। जनता की अदालत ने जो लड़ाई शुरू की थी सितंबर 2023 में, वो लड़ाई अब अपने अंजाम पर पहुंच गई और हमारी विजय हो गई। जिस लड़ाई के लिए हमने वर्षों संघर्ष किया, जिस प्रतिफल के लिए हमने वर्षों संघर्ष किया, जिस 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 न्याय के लिए हम चिल्लाते रहे, आपके साथ मिलकर प्रत्येक दिन आपके साथ मिलकर चर्चा करते रहे, चर्चा को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे, आज उस अंजाम तक पहुंचने का वक्त आ गया और वो जो लड़ाई थी अपने अंजाम तक पहुंच गई और बाप बेटे की पार्टी मिट्टी में मिल गई। 5 वर्ष और अब आगे होगा क्या क्या वो भी मैं आपको बताता हूं। आगे जो अभी होने वाला है उस पर तो आपकी बाहें खेल जाएंगी। सबसे पहला काम होगा, 9 सांसद हैं शिवसेना के, बगले झांकेंगे वो गलियां ढूंढ रहे हैं कि किन गलियों से हमारा रास्ता भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक जा रहा है। और अब वो गली अगर मुझे मिल जाए तो उसे पतली भी कहें, चौड़ी भी कहें, ये तो बाद में देखेंगे, बस गली मिल जाए और गली का रास्ता ढूंढें और बीजेपी की शरण में चले जाएं। और आपको एक मूवी याद है जिसमें उस एक्टर का मैं नाम भूल रहा हूं, अमरीश पुरी अपनी बेटी को कह रहे हैं कि, अब उस बेटी का भी नाम मैं भूल रहा हूं, कि जाग, अपनी बेटी को भगा रहे हैं अपनी जा सिमरन जा। बहुत बढ़िया, प्रभात ने याद दिलाया। जा सिमरन जा आपने देखा ना फिल्मों में, तो अमरीश पुरी कहेंगे जा सिमरन जा। अमरीश पुरी यहां उद्धव ठाकरे हैं, कहेंगे 9 एमपी को, जा एमपी जा, अब मेरे पास मत रह, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, जा। क्यों जा? क्योंकि जाकर किसी तरीके से मेरे बेटे को बचा। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब तू उधर जा और जाकर मेरे बेटे को बचा। तो सिमरन अब ये 9 एमपी बनने वाले हैं और अमरीश पुरी ये उद्धव ठाकरे बनने वाले हैं। अब उद्धव ठाकरे अपनी लाज बचाएंगे तो प्रेम से कहेंगे कि चले जा, लाज नहीं बचेगी तो 9 के 9 एमपी इधर आ जाएंगे। खत्म खेल, विधानसभा में खत्म, लोकसभा में पार्टी फिनिश। नहीं आएंगे तो बैग ले आएंगे। मालूम है आपको क्या क्या हुआ, क्या क्या धक्कर्म हुए इस चुनाव में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल ये खबरें चलने लगी कि कर्नाटक से शिव कुमार जी को बुलाया जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि होटल का मैनेजमेंट करना है, रिसोर्ट का मैनेजमेंट करना है, तो पैसे कहां से आएंगे? तो पैसे वाले नेता की तलाश शुरू हुई और उसमें सबसे बड़े मास्टर हैं इनके खिलाड़ी। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी, सर्वविदित और अब सबके सामने है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल ऐसी तुलना में करने वाला हूं नहीं, बीजेपी को मैं कोई क्लीन चिट देने वाला हूं, ऐसा नहीं है। पहले अभी लेकिन कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से डीके शिव कुमार को निमंत्रण चला गया कि साहब हमारी सीटें कुछ कम हो सकती हैं, जल्दी से मुंबई आइए, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट करना है। कौन सा फ्लोर भाई? होटल का फ्लोर मैनेजमेंट। किन के लिए भाई? तो जो नेता जीत करके आएंगे, अमित शाह जी का फोन आएगा या उनके किसी दोस्त का फोन आएगा। अभी ताबड़े जी पैसा बांटते हुए पकड़ाए हैं, हालांकि उन्होंने 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट कर दिया है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कि इन्होंने कुप्रचार किया, एनसीपी के नेताओं के खिलाफ कि इन्होंने मेरे खिलाफ कुप्रचार किया है, मुझे फंसाने की कोशिश की है। अब वो एक अलग विषय है, कितने धुले हुए हैं ये तो जनता सब जानती है। हमारी जो लड़ाई केंद्रित थी कि इन बाप बेटों का क्या होता है और अब बाप बेटे के साथ देने वालों का क्या होता है। तो डीके शिव कुमार को कहा गया कि फौरन से पेशतर आप मुंबई आइए और हम लोग जरा फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं कि जो जो एमएलए जीत करके आएंगे उन्हें भटकने ना दें, उन्हें बिकने ना दें, क्योंकि राजनीति की मंडी सजाने की तैयारी हो गई थी।
राजनीति की मंडी कल सज गई थी मुंबई में, रात भर मंडी चलती रही और उसमें हीरा मंडी के मुजरे गाए गए। ये लीजिए साहब, राजनीति की मंडी तो वहां चली और अभी संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी आई थी, उसके मुजरे चलने लगे। क्यों चलने लगे? आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर बटोगे तो महफिलें सजाई जाएंगी। महफिलें कल रात सज गई थी फ्लोर मैनेजमेंट का, और डीके शिव कुमार जी को जिम्मेदारी दे दी गई थी कि कर्नाटक छोड़िए, जल्दी से आइए मुंबई, महाराष्ट्र आइए, पहुंचिए, फ्लोर मैनेजमेंट कीजिए। वेणुगोपाल जैसे लोग वहां पर एक्टिव हो गए थे, खड़गे साहब भी एक्टिव थे 80-82 साल में, और राहुल भैया भी एक्टिव थे। प्रियंका दीदी तो अपने वायनाड का इंतजार कर रही थी। तो सारे तिकड़मी जो थे कांग्रेस के और शरद पवार की पार्टी के, सारे एक्टिव हो गए कि साहब अब तो अभी आनन फानन में हमें यह काम करना है कि किसी भी एमएलए को, जीते हुए एमएलए को हाथ से जाने नहीं देना है। प्रभु को कुछ और मंजूर था। प्रभु ने एक फ्लोर पहले ही मैनेज कर लिया था, और वो फ्लोर था कि बाप बेटे ही नहीं, इनके जितने भी साथी हैं उनको बिल्कुल मिट्टी में ही मिला देना है, मिट्टी कर देना है इनकी पार्टी को। आज तक इतिहास में कांग्रेस पार्टी की यह दुर्गति नहीं हुई थी, आज तक। शरद पवार के अपने जीवन काल में इससे बड़ी दुर्गति किसी चुनाव में नहीं हुई थी। इसलिए मैं कहता हूं आपको कि आपको अब अदालत के शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है, एसआईटी के शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीबीआई के शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बेटा उसका अय्यासी करे, वो दुबई जाए, घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीति में नेता से भीड़ अपना मुंह मोड़ ले तो समझिए नेता की नींद हराम हो जाती है। नेता से जनता ने मुंह मोड़ लिया, भीड़ ने पीठ दिखा दी। भीड़ ने कहा कि तुम इस लायक नहीं हो कि हम तुमसे अपनी आंख भी मिलाएं और तुमसे अपना चेहरा भी मिलाएं। उन्होंने चेहरे बदल लिए, रुख बदल लिया, पीठ दिखा दी और उन्हें अपनी औकात दिखा दी। मान लीजिए कि शिवसेना उद्धव से महाराष्ट्र की जनता नाराज होती तो उनको उनकी औकात दिखाती। कांग्रेस से क्यों नाराज थी? शरद पवार की पार्टी से क्यों नाराज थी? उनसे नाराजगी का क्या कारण था? नाराजगी का एकमात्र कारण था, एकमात्र कारण, एकमात्र कारण, एकमेव कारण, दिशा और सुशांत के साथ अन्याय को लगातार बढ़ाना और दिशा और सुशांत के खिलाफ अत्याचारियों के साथ खड़े होना। आप कहेंगे कि नहीं, मैं ये अतिशयोक्तिपूर्ण एनालिसिस कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आप गलतफहमी में हैं, आप गलतफहमी में हैं। लाडली बहन योजना और ये योजना, ये सब प्रभु का कमाल है। नहीं तो अभी अभी तो लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं। लोकसभा के चुनाव में तो ये तीनों बल्ले बल्ले करने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि बस महाराष्ट्र में हमारी सरकार आ गई। और ये एक हमारे माननीय, देखिए मैं क्यों कहता हूं एसएसआर वॉरियर, आपकी जीत हो गई, अब आपको इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो खबरें रहेंगी वो कि एसआईटी क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है। क्यों कह रहा हूं, जरा सुनिए। धर्म में तो आपको आस्था है, शंकराचार्य में भी आपको आस्था है। तो ये जो फर्जी शंकराचार्य है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और डंके की चोट पर बताया था, मैंने डंके की चोट पर बताया था कि आज से मैं इस शंकराचार्य को फर्जी शंकराचार्य घोषित करता हूं। और मैं देखता हूं कि ये उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं या हम उद्धव ठाकरे को मिट्टी में मिलाते हैं। मैंने आमने सामने चुनौती दी थी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, कि हमारी और तुम्हारी आमने सामने की लड़ाई है, देखते हैं तुम जीतते हो या हम जीतते हैं। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी कि देखते हैं कि महाराष्ट्र में हम रहते हैं या तुम रहते हैं।